क्रांतिवीर शमशेर सिंह पारधी शिक्षा जागरण यात्रा। भारत की आजादी के 7 दशक से भी अधिक समय बाद जब हम विकास और प्रगति की बात करते हैं, तब भी इस देश के एक कोने में एक समाज है जो आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये समाज है पारधी समाज, और इनकी आवाज बनने के लिए निकली है क्रांतिवीर शमशेर सिंह पारधी शिक्षा जागरण यात्रा। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद ये ऐतिहासिक यात्रा अब वर्धा जिले की धरती पर कदम रख चुकी है। हिंगणघाट तालुका के पिपरी मुक्तिनगर से शुरू होकर देवली, आष्टी, कारंजा घाटगे, वर्धा, सेलू के रास्तों को नापते हुए ये यात्रा समुद्रपुर में अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। लेकिन इस यात्रा की मंजिल केवल एक शहर नहीं है, इसकी असली मंजिल है बदलाव। इसकी असली मंजिल है शिक्षा, सम्मान और समानता। ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये एक सामूहिक संकल्प है। माननीय श्रीमती आयुषी सिंह जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में एकीकृत आदिवासी परियोजना अधिकारी गीतांजलि निकम जी के अथक सहयोग से और आदिवासी पारधी विकास परिषद तथा आदिवासी शमशेर नगर पुरुष बचत गट चांपा के संयुक्त प्रयासों से ये यात्रा एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। आयोजक अनिल गोपीचंद पवार और अध्यक्ष बबन गोरामन जी जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं के कंधों पर टिकी ये यात्रा पारधी समाज की उम्मीदों का दीपक बनकर जल रही है। जब यात्रा इन बस्तियों में पहुंची तो जो सच सामने आया वह झकझोर देने वाला था। कागजात नहीं तो स्कूल के दरवाजे बंद, जाति प्रमाण पत्र नहीं तो सरकारी योजनाओं से वंचित, राशन कार्ड नहीं तो 2 वक्त की रोटी भी संघर्ष। इन बस्तियों में न पीने का साफ पानी है, न बिजली की रोशनी, न पक्की सड़कें, न नालियां, न आंगनवाड़ी, न जिला परिषद स्कूल। मालिकाना हक के पट्टे नहीं, समाज भवन नहीं। और इन सबसे बड़ी त्रासदी, सैकड़ों बच्चे जो स्कूल जा सकते थे, वे आज बड़े शहरों की गलियों में भीख मांग रहे हैं, क्योंकि बिना दस्तावेज के उनका नाम स्कूल में दर्ज नहीं हो सकता और बिना शिक्षा के उनका भविष्य अंधेरे में डूबा है। और लड़कियां, जो उम्र किताबें थामने की होती है, उस उम्र में उनके हाथों में थमा दिया जाता है एक ऐसे जीवन का बोझ जिसे उन्होंने नहीं चुना। बाल विवाह की इस कुप्रथा ने न जाने कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही कुचल दिया। जाति पंचायत के फैसले, जो कानून से ऊपर नहीं हो सकते, फिर भी इन बस्तियों में कानून बनकर राज करते हैं, और इनके शिकार लोग न्याय के लिए दर दर भटकते रहते हैं। लेकिन ये यात्रा केवल दर्द नहीं दिखाती, ये रास्ता भी दिखाती है। ये मांग करती है कि प्रत्येक पारधी बस्ती में राजस्व शिविर आयोजित किए जाएं, जहां हर परिवार को उनके हक के दस्तावेज मिले। ये मांग करती है कि वर्धा जिले में एक विशेष पारधी विकास योजना तैयार की जाए जो इस समाज को मुख्य धारा से जोड़े। ये मांग करती है कि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और आवास ये सिर्फ सपने नहीं, इनका संवैधानिक अधिकार है। एक पारधी मां की आवाज, भावुक पल। एक पारधी मां की बात सुनिए। हमारे यहां दस्तावेज नहीं है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। लड़कियां छोटी उम्र में ब्याह दी जाती हैं। हमारी बस्ती में पानी तक नहीं है। ये सिर्फ एक मां की आवाज नहीं, ये हजारों पारधी परिवारों की पुकार है। क्या हम सुन रहे हैं? क्रांतिवीर शमशेर सिंह पारधी शिक्षा जागरण यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक क्रांति की शुरुआत है। ये पारधी समाज के लिए एक नई सुबह का आगाज है। जब तक एक भी बच्चा स्कूल से बाहर है, ये यात्रा जारी रहेगी। जब तक एक भी लड़की बाल विवाह की शिकार हो रही है, ये आवाज उठती रहेगी। जब तक एक भी पारधी परिवार अपने अधिकारों से वंचित है, ये आंदोलन थमेगा नहीं। क्योंकि शिक्षा से ही क्रांति आएगी, अधिकारों से ही समृद्धि आएगी, और एकता से ही ये बदलाव संभव होगा। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने। मार्गदर्शन श्रीमती आयुषी सिंह, सहयोग गीतांजलि निकम, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी वर्धा। आयोजक अनिल गोपीचंद पवार एवं बबन गोरामन, आदिवासी पारधी विकास परिषद
और आदिवासी शमशेर नगर पुरुष बचत गट चांपा।